और योगी आदित्यनाथ आज मध्य प्रदेश में थे। यहां उन्होंने भगवान राम की बात की, कृष्ण की बात की। योगी ने कहा कि कुछ लोग आज भी भगवान राम और कृष्ण को नहीं मानते, वो आज भी अपने आदर्श विदेशियों में ही खोजते हैं। मध्य प्रदेश में अगले कुछ हफ्तों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और इस बार राज्य में हिंदू वोटों की लड़ाई चल रही है। मध्य प्रदेश में हिंदुओं की आबादी 90% से ज्यादा है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हिंदुओं को लुभाने में लगे हैं। योगी भी आज सबसे पहले महाकाल मंदिर गए। इसके बाद योगी ने सनातन के खिलाफ बयान देने वालों पर किस तरह से निशाना साधा, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सभी नेता पहुंच रहे हैं महाकाल के द्वार। क्या महाकाल करवाएंगे चुनावी नैया पार? मध्य प्रदेश की सियासत में कौन बड़ा हिंदू? क्या यही है इस चुनाव का असली बिंदु? मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की मदद के लिए अब योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा गया। बुलडोजर बाबा की इमेज से योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश में भी इतने लोकप्रिय हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए दंगे और अपराध करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाकर अपनी छवि बुलडोजर मामा की बनाई। मध्य प्रदेश में हालांकि अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारकर यह मैसेज तो दे दिया है कि आने वाले दिनों में उसके इलेक्शन कैंपेन की दिशा क्या होने वाली है। योगी ने भी अपने भाषण में सनातन और तमिलनाडु का जिक्र कर इशारों में संदेश दे दिया कि तमिलनाडु के कुछ नेता जिस तरह सनातन के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें राम की परंपरा अच्छी नहीं लगती, उन्हें कृष्ण की परंपरा अच्छी नहीं लगती। वे लोग विदेशी हुकूमत को, विदेशी आक्रांताओं को आज भी अपना आका मानना चाहते हैं। ऐसे विकृत मानसिकता के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। अगर हमें भारत को दुनिया के एक महाताकत के रूप में स्थापित करना है तो हमें भारत की परंपरा के प्रति, भारत की सनातन धर्म की परंपरा के प्रति, भारत के आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले महापुरुषों के प्रति, दैवीय विभूतियों के प्रति, राष्ट्र नायकों के प्रति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान और गौरव की अनुभूति हर भारतवासी के मन में होनी चाहिए। तो इसकी झंकार तमिलनाडु से लेकर के, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जरूर सुनाई देगी, अवश्य सुनाई देगी। योगी ने अपने दौरे की शुरुआत तो उज्जैन के महाकाल मंदिर से की, लेकिन उन्होंने अपने मध्य प्रदेश दौरे का ज्यादा वक्त इंदौर में बिताया। इसकी वजह यह है कि इंदौर में इस वक्त बीजेपी की सियासी सिचुएशन थोड़ी टाइट है। सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता इंदौर से ही आते हैं, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। इंदौर जिले में कुल 9 विधानसभा सीट है। 2013 के असेंबली इलेक्शन में यहां बीजेपी का स्कोर 8-1 का था, यानी 8 सीट बीजेपी की और 1 सीट कांग्रेस की। लेकिन 2018 में कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की। 2013 में जो स्कोर 8-1 का था, वो 2018 में 5-4 का हो गया, यानी 5 सीट बीजेपी को और 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। कांग्रेस के फायरब्रांड नेता जीतू पटवारी भी इंदौर की राउ सीट से ही विधायक है। इंदौर में यह बराबरी की टक्कर बीजेपी के लिए बड़ा झटका थी, क्योंकि इंदौर को हमेशा से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2018 में इंदौर के शहरी इलाकों में तो बीजेपी को जीत मिली। इंदौर शहर की 5 में से 4 सीट बीजेपी ने जीती, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को बढ़त मिली। दरअसल इंदौर और उज्जैन डिवीजन में बीजेपी इसलिए ज्यादा जोर लगा रही है क्योंकि 2018 के चुनाव में इंदौर और उज्जैन डिवीजन की 66 सीटों में से बीजेपी को 28 सीटें मिली थी, जबकि
2013 के चुनाव में बीजेपी ने यहां से 57 सीटें जीती थी, यानी 2013 से 2018 आते आते तक बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान हुआ, जिसमें से इंदौर डिवीजन की 18 सीट और उज्जैन डिवीजन की 11 सीट थी। यही वजह है कि बीजेपी का ध्यान ज्यादा ग्रामीण इलाकों में रहा, क्योंकि बीजेपी ने जो जीत हासिल की वो शहरी इलाकों में ज्यादा थी और ग्रामीण इलाकों में कम। मुख्यमंत्री की योजनाएं हो या लाडली बहना योजना, इनके सहारे बीजेपी ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ और जोर मजबूत करना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी ने अब योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा है। एक प्राचीन हिंदू गोरक्षक पीठ के महंत होने के नाते आम हिंदुओं में योगी आदित्यनाथ के प्रति श्रद्धा है। इसके अलावा यूपी के सीएम के तौर पर योगी ने जो अपनी इमेज बनाई है, उसने भी योगी आदित्यनाथ की इमेज को पैन इंडिया बनाया है। यानी वो बीजेपी के उन नेताओं में शामिल हैं जिनकी डिमांड हर स्टेट इलेक्शन में होती है। चूंकि इंदौर में महाराष्ट्र का काफी प्रभाव है, इसीलिए योगी ने छत्रपति शिवाजी को बार बार याद किया। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है तेज तम अंश पर, कान्हा जिमि कंस पर, त्या मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। यानी जिस प्रकार पेड़ों के तनों पर दावानल, हिरणों के झुंडों पर चीता, हाथी पर शेर, अंधेरे पर प्रकाश की एक किरण। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।